दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल इंग्लिश फॉर ऑल में। पिछले वीडियो में अपन ने कॉन्सोनेंट साउंड्स के सिंबल को एनालिसिस किया था। आज के इस वीडियो में अपन वोवेल साउंड्स जो हैं उनके सिंबल्स देखेंगे, कौन कौन से होते हैं वोवेल साउंड्स। तो अपन जानते हैं कि स्पीच साउंड अपने 44 होते हैं, जिसमें 24 कॉन्सोनेंट्स होते हैं और 20 वोवेल साउंड्स होते हैं, जिसको अपन हिंदी में स्वर बोलते हैं। तो स्वर जो होते हैं, वोवेल साउंड्स जो होते हैं, उनको फ्रिक्शनलेस साउंड्स भी कहा जाता है। मैंने आपको बताया था कॉन्सोनेंट्स जो होते हैं वो फ्रिक्शन साउंड होते हैं, यानी कॉन्सोनेंट को उच्चारण करते समय फ्रिक्शन उत्पन्न होता है, इसलिए उनको फ्रिक्शन साउंड बोलते हैं। वोवेल साउंड्स जो होते हैं उनको जब अपन प्रोनाउंस करते हैं तब किसी फ्रिक्शन की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए इन साउंड्स को फ्रिक्शनलेस साउंड्स भी कहा जाता है। तो ये टोटल कितने होते हैं? दे आर 20 इन नंबर्स। वोवेल साउंड्स कितने होते हैं? 20 होते हैं। ये संख्या आपको ध्यान में रखनी है। अब इन 20 वोवेल साउंड्स को दो भागों में बांटा गया है, मोनोथॉन्ग्स और डिप्थोंग्स। अच्छे से ध्यान रखना है इसको, मोनोथॉन्ग्स एंड डिप्थोंग्स। सबसे पहले बात करते हैं अपन मोनोथॉन्ग्स की। इनको प्योर वोवेल भी कहा जाता है। इनका नाम क्या है? प्योर वोवेल भी नाम दिया गया इनको, और ये होते हैं संख्या में 12। मोनोथॉन्ग्स कितने होते हैं? मोनो यानी सिंगल, है ना, मोनो, और डिप्थोंग यानी डाई यानी दो। तो मोनोथॉन्ग्स जो होते हैं वो टोटल होते हैं 12। इनको प्योर वोवेल भी कहा जाता है। डिप्थोंग्स जो होते हैं उनको इम्प्योर वोवेल्स भी बोलते हैं, इनको वोवेल ग्लाइड्स भी बोलते हैं, और इनकी संख्या होती है 8। ये ध्यान में रखना है, क्वेश्चन भी आ चुके हैं एक बार कि वोवेल ग्लाइड्स किसको बोलते हैं, तो डिप्थोंग्स को बोलते हैं। इसका दूसरा नाम इम्प्योर वोवेल भी है और इसको वोवेल ग्लाइड भी बोलते हैं। ये टोटल 8 है। वोवेल ग्लाइड क्यों कहते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अपन बात करते हैं मोनोथॉन्ग्स की। तो मोनोथॉन्ग्स को मोनोथॉन्ग इसलिए कहा गया है क्योंकि ये केवल और केवल मेड ऑफ वन फनीम, एक फनीम से मिलके बने हुए होते हैं, इसलिए इनको मोनोथॉन्ग्स कहते हैं। और डिप्थोंग जो होते हैं वो दो फनीम से मिलके बने होते हैं, इसलिए उनको डिप्थोंग बोलते हैं। ओके, तो सबसे पहला अपना मोनोथॉन्ग्स, अपने टोटल कितने हैं? 12। तो सबसे पहला है अपना ई। ये स्ट्रेस्ड ई नहीं है दोस्तों, ये अनस्ट्रेस्ड ई है। इस पर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लगा है। हिंदी में अपन कह सकते हैं छोटी ई की मात्रा। सिट, बिट, हिट, किट। यहाँ पर देखना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं आ रहा है ई की ध्वनि में, तो ये है अपना सिंबल जो है वो अनस्ट्रेस्ड ई का है। फिर दूसरा आता है ये वाला ई। यहाँ पर आप देखना पीछे दो विसर्ग जैसे दो सिंबल बना हुआ है, ये स्ट्रेस्ड ई है, यानी जहाँ पर आपको थोड़ा सा ज़्यादा रुकना पड़े उस साउंड को बोलने में, वो होता है स्ट्रेस्ड ई। जैसे कि स्लीप, अब देखना दो डबली से मिलकर एक साउंड निकल रहा है ई, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा उसमें। तो स्लीप, कीप, हीट, ब्लीट, यहाँ पर ई का जो साउंड है वो क्या हो रहा है? थोड़ा सा ज़्यादा तेज हो रहा है, तो इसको अपन क्या कहते हैं? ये अपन इसको स्ट्रेस्ड कहेंगे। यहाँ पर टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। उसके बाद आता है अपना ए। अब ये जो साउंड है, ए दो प्रकार के हैं दोस्तों। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो सिंबल है उसका अपन यूज़ कब करना है? जब ई जो अल्फ़ाबेट है अपना वो ए की ध्वनि निकाले। जब ई ए की ध्वनि निकाले तब अपन को ये वाला साउंड यूज़ करना है, ठीक है ना। जैसे कि नेट, अब नेट में NET है, 3 अल्फ़ाबेट है, लेकिन वहाँ पर ई जो है वो ए की तरह बोला जाता है, तो वहाँ पर अपन इस ए का यूज़ किया अपन ने। फिर बैड, BED, तो यहाँ पर भी ई जो है वो ए की तरह बोला जा रहा है, तो अपन ने इस साउंड को मतलब इस सिंबल का यूज़ अपन ने किया। ये दोस्तों ये भी ए की ध्वनि है, लेकिन ये थोड़ा स्ट्रेस्ड ए है। और इसमें भी आपको ये ध्यान में रखना है कि जब ए अल्फ़ाबेट ए की ध्वनि निकाले, है ना, ए अल्फ़ाबेट जब किसकी ध्वनि निकाले? ए की ध्वनि निकाले, तब अपन को इस सिंबल का यूज़ अपन को करना है। ओके, जैसे कि यहाँ पर देखना हैट, HAT, यहाँ पर NET नेट जो था तो ई ए की ध्वनि निकाल रहा था, यहाँ पर ए अल्फ़ाबेट जो है वो ए की ध्वनि निकल रहा है। तो हैट, कैट, बैट, बैड, ठीक है, यहाँ सब क्या हो रहा है? यहाँ सब ये ए की ध्वनि निकाल रहे हैं। फिर बात करते हैं अपन आगे। ये अ है, बिल्कुल माइल्ड अ है ये। और ये कब यूज़ करना है आपको? जब यू और ओ, ये दोनों अल्फ़ाबेट जब अ की ध्वनि निकाले, ठीक है ना। जैसे कि कट, CUT कट देखना, तो CUT कट में यू जो है
वो अ की ध्वनि निकल रहा है, कट। तो इसलिए अपन कौन से सिंबल का यूज करेंगे, इसको। ये कट है वो कैसे लिखा जाएगा, ऐसे। ये तो हो गया क, कॉन्सोनेंट हो गया, ये अ और ये ट। ये इस तरह से ट्रांसक्रिप्शन करेंगे इसका अपन। फिर बट में भी यू जो है वो अ की तरह बोला जा रहा है। जग, जे यू जी, जग में यू अ की तरह है। शट में भी क्या है, यू है वो अ की तरह है। तो शट भी लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ये तो होगी श की ध्वनि, ये अ और ये ट, ये बन गया अपना शट। ठीक है ना, ये तो कॉन्सोनेंट हो गया, ये वोवल हो गया, और ये वापस ट जो है वो कॉन्सोनेंट हो गया। फिर देखते हैं अपन आ। ये आ की ध्वनि स्ट्रेस्ड है ना, आ, ए अल्फाबेट के बाद दो विसर्ग की तरह आएगा ये। इसमें क्या करना है अपन को, ये आ जो है वो बहुत थोड़ा सा स्ट्रेस्ड होता है, मतलब जिसमें थोड़ा जोर देकर अपन बोलते हैं। कार्ड, मार्क, शार्प, हार्ड। यहां पर क्या हुआ, ये आ की ध्वनि, तो यहां पर ये कौन सा आ रहा है अपना, आ सिंबल आ रहा है। ठीक है, उसके बाद अपना आता है, जस्ट सेकेंड, 7 नंबर पे आता है अपना ओ। ये ओ की ध्वनि है, ठीक है ना, ये सिंपल ओ है, ठीक है ना, ज़्यादा स्ट्रेस्ड ओ नहीं है ये। जैसे कि कॉट, हॉट, नॉट, शॉर्ट, गॉट, ये ओ की ध्वनि आ रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर अपन कौन सा सिंबल यूज करेंगे, ये वाला। ओके, उसके बाद आता है अपना, जस्ट सेकेंड, ओके, ये 8 नंबर 8 पे अपना जो आएगा वो है ओ। ये स्ट्रेस्ड ओ है। यहां पर ये ओ जो है वो ज़्यादा स्ट्रेस्ड नहीं है, यहां पर ओ जो है वो स्ट्रेस्ड है। तो यहां देखना, हॉर्स, कॉट, टॉट, फॉट, यहां पर ओ जो है वो थोड़ा सा स्ट्रेस्ड आ रहा है, इसलिए अपन ने ये सिंबल का यूज़ किया। फिर आता है अपना ऊ। ये अनस्ट्रेस्ड ऊ है, ज़्यादा इसमें जोर नहीं लगता है। बुक, कुक, पुट, फुल। जब उसको बोलने में कम समय लगे तो अनस्ट्रेस्ड, जब बोलने में ज़्यादा समय लगे तो स्ट्रेस्ड वाला ऊ यूज़ करेंगे अपन। जैसे कि ये ऊ है वो स्ट्रेस्ड है, जहाँ पर बोलने में ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो फूड, रूल, स्टूल, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये स्ट्रेस्ड हो गया। इसी तरह से एक अ ये भी है, ये हमेशा सेंटेंस के बिगिन में ही आता है जनरली। अकाउंट में अ आ रहा है, अबाउट, अलोन, यहाँ पर ये जो है वो अपन कौन सी अल्फ़ाबेट सॉरी सिंबल का यूज़ करेंगे, इस अ का। और 12वां अपना है, ये है अर। ये अर की ध्वनि है, ये ध्यान रखना है आपको। जैसे कि कर्व, तो कर्व में क्या हो रहा है, अर की ध्वनि आ रही है। कर्व कैसे लिखेंगे अपन, क, फिर अर्व आ रहा है, अर की ध्वनि आ रही है, तो ये अर और व, कर्व, इस तरह से। ठीक है, फिर शर्ट, इसमें अर आया। हर्ट, इसमें अर आया। बर्न, इसमें भी क्या आया, अर। तो इस तरह से 12 जो अपने हैं वो क्या है, मोनोथोंग्स हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं अपन डिप्थोंग्स की। डिप्थोंग्स को इम्प्योर वोवेल कहा जाता है। इम्प्योर वोवेल क्यों कहा जाता है इनको, ये प्योर का अपोजिट है। इम्प्योर इसलिए कहा जाता है कि ये दो फनीम से मिलके बने हुए हैं। ओके, और वोवेल ग्लाइड इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि इसमें एक फनीम से दूसरे फनीम की ओर, या एक साउंड से दूसरे साउंड की ओर अपनी टंग जो होती है वो ट्विस्ट होती है, ग्लाइड करती है। जैसे प्लेन ग्लाइड करता है ना, इस तरह से, इस कारण से उसको वोवेल ग्लाइड कहा गया। तो इसको अपन कहेंगे कि स्पीच ऑर्गन्स ग्लाइड फ्रॉम वन फनीम टू अदर। स्पीच ऑर्गन जो होते हैं वो एक फनीम से दूसरे फनीम की ओर ग्लाइड करते हैं। जैसे कि ए, यहाँ देखना, डिप्थोंग कहा अपन ने दो से मिलके बनाए, ए और ई से मिलके बनाए। ये एक, ये भले दो फनीम है लेकिन साउंड एक ही है, ठीक है ना। ए, जैसे कि प्ले, डे, मई, ट्राई, ये सब में एंड में ये वाली ध्वनि आ रही है। फिर आता है आई, ठीक है ना। आई में बाइट, काइट, ठीक है, साइट, हाइट, ये सब जो आ रहे हैं वो आई की ध्वनि है ना। तो यहाँ पर बाइट हो गया, काइट, साइट, हाइट, यहाँ पर ये कौन सी ध्वनि आ रही है, आई की। ये इसको मत पढ़ना। फिर आता है अपना ओई, ये ओई की ध्वनि है। ये ओ और ई दोनों मिलके बने हैं ओई।
लेकिन साउंड एक ही है। जैसे कि बॉय, टॉय, अपन बॉय बोलते हैं लेकिन बॉय नहीं होता, होता है बॉय। कैसे लिखा जाएगा? ऐसे। ये तो हो गया ब, और ये ऑय की ध्वनि आ गई। तो दो फनीम है इसके अंदर, एक ब है और एक ऑय। तो बॉय, टॉय, कॉइल, ऑयल, इस तरह से। फिर ये है औ, ये औ की ध्वनि है। होम, कौम्ब, टौम्ब, ये इस तरह से। यहाँ पर ये औ की ध्वनि है, ये औ का सिंबल है। ये आउ, आउ का सिंबल है। ये नाउ, काउ, हाउ। ठीक है, अभी दोस्तों मैं सिंबल बता रहा हूँ आपको, केवल ये सिंबल आपको अच्छे से याद होने चाहिए। और मैं इसके बहुत सारी एक्सरसाइज करवाऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियोस में। अब बहुत सारे वर्ड्स अपन ट्रांसक्राइब करेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा ये। लेकिन एट प्रेजेंट मैं ये चाहता हूँ कि जब अपन ट्रांसक्रिप्शन शुरू करें उससे पहले आपको ये सारे के सारे कॉन्सोनेंट और वोवेल के जो सिंबल हैं वो आपको याद हो जाने चाहिए। तो ये आउ की ध्वनि है, नाउ, काउ, हाउ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आउ की ध्वनि यहाँ पर आ रही है। फिर आता है अपना छठे नंबर पे ईय। यह है क्या है? ईय, ईय की ध्वनि है। जैसे कि फिय, टीय, डी और क्लियर। ठीक है ना। र जब अंत में आता है तो वो बोला नहीं जा रहा है, वो साइलेंट रहता है। जैसे कि ये फियर शब्द है, अपन इसको फियर यूँ बोलते हैं, लेकिन र वास्तव में तब बोला नहीं जाता। अब मुझे इसको लिखना है तो मैं क्या करूँगा? सबसे पहली ध्वनि कौन सी आ रही है? फ की। तो ये हो गया अपना फ कॉन्सोनेंट। फिर ईय, तो एक फनीम ये वोवेल आ गया अपना डिप्थोंग ईय, तो ये बन गया फियर। ठीक है। इसी तरह से टीय, ये टी हो गया। ओके, ये फियर, टी। फिर है ये एयर, ये एयर की ध्वनि है। ठीक है ना। जैसे कि केयर, केयर कैसे लिखेंगे? ये क, और एयर की ध्वनि आ रही है तो ये एयर, केयर। ओके, इसी तरह से मेयर, शेयर, हेयर, ये एयर की ध्वनि होगी। फिर है ऊ, ऊ है पुअर, टूअर, शुअर। ठीक है ना। ये अपन श्योर यू बोलते हैं लेकिन कैसे बोला जाता है? श्योर। तो ये श की ध्वनि हो गई। और फिर ऊ है तो ये ऊ और अ। और र जो है वो लिखा नहीं जाता है, इसलिए इसको कभी कभी यू ब्रैकेट में भी लिखते हैं। बोला भी नहीं जाता है ये। ठीक है, लिखा तो जा सकता है लेकिन बोला नहीं जाता है। एंड में पुअर ही बोलेंगे अपन, पुअर र नहीं बोलेंगे अपन। ये टूर बोलते हैं लेकिन ये होता है टूअर, TOUR को कैसे बोलते हैं अपन? टूअर। कैसे लिखेंगे इसको अपन? ये ट की ध्वनि हो गई और ये ऊ और ये अ, तो ये हो गया टूअर। इसी तरह से ये श्योर, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो इस तरह से 8 अपने डिप्थोंग होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको बता दिया, पिछली वीडियो में मैंने आपको 24 कॉन्सोनेंट्स बताए थे। इसमें अपन ने 12 और 8, 12 मोनोथोंग्स प्योर वोवेल्स और 8 डिप्थोंग्स इम्प्योर वोवेल्स, वोवेल ग्लाइड यहाँ पर अपन ने देखे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कॉन्सोनेंट साउंड्स को एनालिसिस किस तरह से कहते हैं, किस तरह से उनको बाइलेबियल, प्लोजिव्स और इस तरह से बांटा गया है वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये आपको संख्या ध्यान रखनी है, 44 साउंड्स, 24 कॉन्सोनेंट्स एंड 20 वाउल साउंड्स, मोनोथोंग्स एंड डिप्थोंग्स। मोनोथोंग्स 12 हैं, डिप्थोंग्स 8 हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। ओके।